ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अनंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। कौन कर रहा है? एक सेकंड। मीटिंग में लिंक भेजा है, वो ज्वाइन कर लो। लिंक भेजा है, वो ज्वाइन कर लो। अभी भेजा है, जस्ट ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो हरे कृष्णा। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयं बालोऽपि कुरुते शास्त्रं दृष्ट्वा व्रजविलासिना। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो तो एक बच्चा भी बालोऽपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा व्रजविलासिना, अगर कृपा हो तो एक बच्चा भी जो है भगवान की जो लीलाएं हैं उनको शास्त्रों से बता सकता है, अगर महाप्रभु की कृपा हो तो हम जो है, अगर महाप्रभु की कृपा रही तो ज़्यादा अच्छे से मतलब कोशिश रहेगी बता पाने की। ठीक है। तो आज से जो है जन्माष्टमी को कुछ ही दिन बचे, 20-21 दिन आई थिंक, है ना। तो कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं उनको डिस्कस कर सकें थोड़ा बहुत। भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं। भले ही वो बहुत सारे ऐसे कथाकार होते हैं जो सीधा रास लीला के ऊपर, सीधा गोपियों के साथ लीला के ऊपर कूद जाते हैं। नहीं, ये गलत है। भगवान की ऐसे तो सारी लीलाएं ही दिव्य हैं, सारी जितनी है, भले ही वो असुरों को मारने वाली हो चाहे वो रासलीला की हो, सभी दिव्य हैं। और जो है क्या कहते हैं, हाँ एक और चीज, मैं इन सीरीज के अंदर गोपियों वाली लीलाओं के ऊपर नहीं जाऊंगा, मेरा उतना लेवल नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। हाँ, मैं भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा जो बताए गए जो असुर हैं, हाँ जो असुर लोग वृंदावन में अटैक करते हैं और उनसे हमको क्या टीचिंग्स मिलती है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन वरना जो है मैं गोपियों की और उनकी लीलाओं पर नहीं जाऊंगा, मेरा उतना लेवल नहीं है। ठीक है। सो कथा क्यों सुननी चाहिए भगवान की? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जो भी सुनता है किसके बारे में? कृष्णे परम पुरुष है, कृष्णा के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, तो उसको एक चीज मिलती है और 3 चीजें उससे छीन ली जाती है। क्या?
एक चीज मिलती है, भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, पुंसाम यानी कि हर किसी के, भक्तिर उत्पद्यते, उसकी भक्ति बढ़ जाती है, भक्ति मिलती है उसको, और तीन चीजें छीन ली जाती हैं, क्या? शोक, मोह, भय, अपह। शोक यानी कि पहले क्या हो गया उस सब को लेकर के रोना, शोक। मोह, प्रेजेंट में इल्यूजन में जीना, और भय, आगे क्या होगा इसके बारे में टेंशन। ये तीनों जो है आग के जैसे हर एक जीव को जो है जला रहे हैं। तो अपह, अपह माने एक्सटिंग्विश, ये तीनों आगों को एकदम शांत कर देता है, क्या? कृष्ण कथा। इसलिए भगवान के बारे में सुनना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। बैकग्राउंड ये है कि जब कृष्णा प्रकट हुए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पूतना लीला। हाँ, तो जब कृष्णा प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद काफी फेमस है कि भाई कृष्णा जो है वृंदावन चले गए वसुदेव जी के साथ में, और वहां पर जो है रिप्लेस हो गए। और इधर क्या हुआ, जब कंस जब ये वसुदेव जी जो है वहां से योग माया या यूं कहे दुर्गा देवी को जो है उठा करके ले आए, तो इधर कंस ने सोचा कि ये 8वीं संतान है, तो कंस ने जो है उनको मारने की कोशिश करी, और जैसे ही उसने ऊपर उठाया वो नीचे की बजाय ऊपर चली गई। बोले ये क्या हुआ, और उसने देखा वहां पे दुर्गा माता 8 हाथ वाली दुर्गा माता आ गई। बोले कि है ना, तू मेरे को क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला कहीं और हो गया है। हाँ, तो अब जो है कंस को जो है बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो था माता जी का उपासक, और उन्होंने ही बोल दिया कि है ना तेरा नाश पक्का है, तो अब तो भाई बहुत ही बुरा लगा। तो वो बहुत ज्यादा रिपेंट कर रहा था, परेशान हो रहा था। उसने उसी वक्त वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया था। ऐसा नहीं जैसा सीरियल में दिखाते कि 11 साल तक कृष्णा वृंदावन में रहे और तब तक ये दोनों वसुदेव और देवकी ये दोनों जेल में सड़ रहे थे, नहीं। कंस ने उसी वक्त छोड़ दिया था इन दोनों को। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, कृष्णा जो है कृष्णा से अपना दिमाग हटा करके कंस ने कहा यार मैं अब अच्छा व्यक्ति बनूंगा और अब मैं कुछ बुरे काम नहीं करूंगा, मैं अच्छा रहूंगा अब। हाँ, तो लेकिन बुरी संगति की वजह से जो है क्या कहते हैं कंस फिर से बिगड़ गया। हाँ, कंस को अब जो है उसके जो मंत्री लोग थे ना वो उसकी बुरी संगति थी। तो उन लोगों ने कहा अरे कंस महाराज आप क्या फालतू की बातें सोच रहे हो, हाँ आप तो क्या कहते हैं बहुत महान हो। एक काम करते हैं, आपका क्या कहते हैं जो काल है वो कहीं और हुआ है ना, एक काम करते हैं आसपास के एरिया में ना 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए सब मरवा देते हैं। सारे असुर थे। हाँ, तो सब ने वो सब बोले कि ना सब बच्चों को मरवा देते हैं। तो कंस ने बोला ठीक है मरवा देते हैं। हाँ, इधर वृंदावन में या गोकुल में क्या हुआ, नंद महाराज ने नंदोत्सव करा। नंदोत्सव यानी कि कृष्णा के प्रकट होने के एक दिन बाद फेस्टिवल मनाया गया। बहुत गाय दान दही बहुत सब कुछ जो है फेस्टिवल मनाया गया है ना। और वैसे देखा जाए नंदोत्सव का दिन हमारे लिए ज्यादा स्पेशल है। नंदोत्सव के दिन प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे जन्माष्टमी के एक दिन बाद, तो जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे प्रभुपाद का अपीयरेंस डे है। खैर, तो नंदोत्सव वाले दिन हो गया, और उसके बाद नंद महाराज जो है कंस के पास गए, बोले कि है ना 3-4 साल का है ना तुम टैक्स एक साथ ले लो। कंस को टैक्स देना पड़ता था, क्या करें, तो उन्होंने कहा 3-4 साल का एक साथ ले लो, मैं घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा आप कृष्णा के साथ। हाँ, तो ये सोच करके जो है नंद महाराज जो है वहां गए और कंस को टैक्स दिया। और फिर वापस आते टाइम नंद महाराज जो है वसुदेव जी से मिले। असल में वसुदेव और नंद महाराज ये दोनों भाई लगते हैं रिश्ते से। हाँ, भाई कैसे हुए, इनके क्या कहते हैं ये फर्स्ट कजन है एक तरह से। एक राजा हुए, उनका नाम था देवमिद। देवमिद नाम के जो राजा थे उनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्राणी थी और दूसरी वैश्य। वैश्य यानी कि जो बिजनेस क्लास वाले जो होते हैं वो वाला वैश्य। हाँ, तो क्षत्रिय जो क्षत्राणी से जो पुत्र हुआ देवमिद को, उनका नाम था सूरसेन, और जो वैश्य से पुत्र हुआ उसका नाम था परजन्य। तो सूरसेन से जो बच्चा आया उनका नाम है वसुदेव,
और परजन्य से जो बच्चा आया उनका नाम है नंद महाराज। तो ये दोनों जो है कजन भाई लगते हैं, इसलिए जो है क्या कहते हैं कृष्णा के भाई यानी कि बलराम जी के जो माता है रोहिणी माता, उनको जो है वसुदेव जी की वाइफ है वो भले ही, लेकिन उन्होंने जो है नंद महाराज के घर पे रख रखा था इतने साल तक कंस से बचाने के लिए। तो अब जो है जब वसुदेव जी से नंद महाराज मिले तो नंद महाराज को जो है वसुदेव जी ने वार्न किया, बोले कि मैं कंस को अच्छे से जानता हूँ, कुछ ऊट पटांग हरकतें करेगा, तो जल्दी से वृंदावन जाओ, गोकुल जाओ, वहां पर हो सकता है कि कुछ खराब हो, कुछ अनिष्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं अब जो है वो शुरू होएगा उसके आगे से। ऐसा नहीं कि नंद महाराज और वसुदेव एक दूसरे को जानते नहीं है, ऐसा कुछ ना ना ना, जानते हैं। सो अब आगे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यह है भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 6। यहाँ पर नंद महाराज जो है यह है श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, नंदः पथि वचः शौरेर नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम उत्पातगम शंकित। कि नंद महाराज ने सोचा कि क्या कहते हैं हम ऐसे ही नंद महाराज ने सोचा कि मैं वसुदेव जी की बात को टाल नहीं सकता। वसुदेव जी मुक्त पुरुष हैं, है ना, तो अगर उन्होंने कहा है कि कुछ अनिष्ट हो सकता है, कुछ संकट है वृंदावन पे, गोकुल पे, तो मुझे जो है मतलब उसे सीरियसली लेना चाहिए। तो अब इधर जो है क्या कहते हैं नंद महाराज डर रहे थे एक तरह से कि क्या होएगा आगे, लेकिन हरिम जगाम शरणम, कि उन्होंने क्या करा, भगवान हरि की शरण ले ली। देखो भक्त लोग जो होते हैं ना, भक्तों के पास एक ही जगह होती है जाने की, दैट इज हरिम जगाम शरणम। कोई भी डर हो, कुछ भी हो, हरिम जगाम शरणम, दैट्स इट। कोई डरने की बात नहीं है। हरि माने क्या, हरि का मतलब एक तो बंदर भी होता है, शेर भी होता है। हरि शब्दे नाना अर्थ, दुई मुख्यतम, सर्वा मंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि के ऐसे तो बहुत सारे मीनिंग्स है, लेकिन जब भगवान के लिए यूज हो रहा है तो दो मेन मीनिंग्स है। फर्स्ट, सर्वा मंगल हरे, सब बुरी, सब इनऑस्पिशियस है, सब अमंगल सब हर लेते हैं। और प्रेम दिया हरे मन ना, भगवान जो है जीवों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और क्या कहते हैं उनका मन जो है ना, मन को हर लेते हैं। अगर कोई भक्ति करेगा, सही ढंग से करता रहेगा, तो क्या आएगा, उसका मन कृष्णा छीन लेंगे। देखो गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे कृष्णा के पास देखो 3 रास्ते हैं, इन कृष्णा को तीसरा ही सबसे अच्छा लगता है। या तो वो मांग ले कुछ, या तो वो उधार ले ले, नहीं तो वो चुरा ले। कृष्णा को चोरी वाला रास्ता ज्यादा पसंद है, तो कृष्णा चुरा लेते हैं। खैर आगे चलते हैं। तो हरिम जगाम शरणम, तो ये सोचते हुए भगवान की शरण लेकर के नंद महाराज जो है आगे बढ़े अपने घर गोकुल की तरफ। अब यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी पूतना का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, शुकदेव गोस्वामी एसोसिएशन से कैरेक्टर बता रहे हैं। पूतना है, ठीक है, होगी कहीं की, लेकिन किसके साथ उठना बैठना है उसका, किसके साथ रहने वाली है, कंसेन, कंस के। हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है हम कैसे लोगों के साथ ज्यादा रहते हैं। तो कंसेन प्रहिता घोरा, घोरा यानी कि डरावनी, पूतना बाल घातिनी, ये बच्चों को मारती है, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पूरा ग्राम व्रजादिषु। शिशुश्चचार यानी कि बच्चों को मारते हुए, निघ्नन्ति
पूरा ग्राम व्रजादिशु, हर जगह इसकी सर्विसेज हर जगह फैली हुई रहती है, 24/7 सर्विस रहती है हर जगह। पूरा यानी कि पूरा ग्राम व्रज यानी कि गांव, शहर, सिटी, हर जगह जाती है बच्चों को मारने के लिए। हाँ, तो बहुत डरावनी सी दिखती है ये। तो ये सुनकर के परीक्षित महाराज को डर लगा। ये सुनकर के परीक्षित महाराज को डर लगा, बोले ये कृष्णा को कुछ ना करे बस। हाँ, ये कृष्णा को कुछ ना करे, ये सोच करके परीक्षित महाराज जो डर रहे थे। तो शुकदेव गोस्वामी ने नेक्स्ट श्लोक में बोला कि न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर यातु धान्यश्च तत्र हि। My dear king, wherever people in any position perform their occupational duties of devotional service by chanting and hearing Shravanam and Kirtanam, there cannot be any danger from bad elements. जहाँ कहीं पर भी किसी भी हालत में कैसे भी अगर कोई व्यक्ति श्रवण और कीर्तन करता है तो उसको कोई दुनिया की कोई शक्ति जो है उसको परेशान नहीं कर सकती। Therefore there was no need for anxiety about Gokula while the Supreme Personality of Godhead was personally present. और यहाँ पर तो भगवान स्वयं प्रकट है, कोई उनका नाम लेता है, कोई उनके बारे में सुनता है, श्रवण आदि नहीं, तो क्या कहते हैं उसकी रक्षा हो जाती है। इधर तो भगवान साक्षात प्रेजेंट है। तो उसका तो मतलब पक्का है ही, वहां पे कुछ नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नाखेचर्ये कदोत्पत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। अच्छा, इससे पिछले श्लोक में एक और पॉइंट है। पहले परीक्षित महाराज जब कथा सुनने बैठे थे 7 दिन पहले, तब वो खुद के लिए टेंशन में थे। हाँ, वो खुद के लिए टेंशन में थे कि मेरा क्या होगा, 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है, चलो कृष्ण कथा सुनते हैं। लेकिन वो सुन सुन के उनको इतना प्योरिफिकेशन हो गया, अब वो टेंशन कर रहे हैं कि कृष्णा का क्या होगा। उनको खुद का टेंशन नहीं है, अब उनका ध्यान पूरी तरह से कॉन्शियसनेस कृष्णा के ऊपर स्थित हो गई है। तो श्रवण जो है वो बेस है, फाउंडेशन है। हम जितना ज्यादा भगवान के बारे में भक्तों से सुनते हैं उतना हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होता है भक्ति को लेकर के, उतना ज्यादा हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं। नंद महाराज में भी यही बात थी फर्स्ट श्लोक के अंदर कि वो टेंशन में थे, लेकिन क्या टेंशन थी उनको? as Nand Maharaj thought about the danger for his beautiful son Krishna, उनको ये टेंशन नहीं थी कि उनका क्या होगा, उनका घर टूट फूट जाएगा, नहीं, उनको टेंशन थी कृष्णा के बारे में। सो इसे कहते हैं 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो कैसे आता है? श्रवणम। हाँ, श्रवण आदि नहीं, श्रवण मेन है, बाकी कीर्तन, स्मरण, वंदन, साख्य, दास्य, आत्मनिवेदन, ये सब जो है सेकेंडरी है, प्राइमरी है श्रवण। श्रवण नहीं होगा तो नहीं करेंगे बाकी के अंग। हाँ, कच्चा हो जाएगा अगर श्रवण, तो हम आगे भक्ति नहीं कर पाएंगे। ओके। Once upon a time, Putana Rakshasi, who could move according to her desire and was wandering in outer space, converted herself by mystic power into a beautiful woman and thus entered Gokula, the abode of Nanda Maharaj. तो ये जो पूतना थी, पूतना जो है उड़ भी सकती थी। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद ये पूतना वगैरह ये सब तो काल्पनिक लगता है, माइथोलॉजी है ना। प्रभुपाद ने कहा उसके अंदर तो एक ही पूतना बताई गई है, अभी देख लो कितनी सारी पूतना घूम रही है। प्रभुपाद कहते थे जैसे आजकल एक चीज निकली है, अबॉर्शन, कि यंग जो लड़के लड़की हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पे साथ आते हैं, सेक्स में लगते हैं, और उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है लड़की, तो वही स्त्री जो कि माँ बनने वाली थी, माँ की भूमिका निभाने वाली थी,
वो ही उस बच्चे को मार देती है। ये पूतना है। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज पूतना मेंटालिटी। हाँ, कि क्या कहते हैं पूतना जो है माँ के वेश में आई थी, लेकिन उसने क्या करा, कृष्णा को मारने की कोशिश करी। और ये अलग अलग जगह जाती थी और ऐसे ही बच्चों को मारती थी। खैर, तो ये 2 श्लोकों के अंदर जो है पूतना की क्या कहते हैं खूबसूरती बखान करी है तो इन 2 श्लोकों के अंदर पूतना की सुंदरता के बारे में बताया है। आगे चल के जब वो मर जाती है उसके बाद पूतना की बदसूरती के बारे में भी इतने ही बड़े 2 श्लोक है तो ये इल्यूजन है। ये जो इसने क्रिएट किया है ना, क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर, कि भाई बहुत ही सुंदर बाल हैं, आंखें हैं। इवन ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा था कि क्या कहते हैं लक्ष्मी देवी स्वयं आ गई है कृष्ण से मिलने के लिए तो आगे, while searching for small children, Putana, whose business was to kill them, entered the house of Nand Maharaj unobstructed, having been sent by superior potency of the Lord. कोई कह सकता है कि भक्त लोग तो है क्या कहते हैं सभी मोह और इल्यूजन से परे होते हैं, तो ये ब्रजवासी जो कि भगवान के एकदम अंदर के पार्षद लोग हैं, ये पूतना के क्या कहते हैं इल्यूजन को कैसे नहीं समझ पाए। तो इसका आंसर दे रखा है हैविंग बीन सेंट बाय द सुपीरियर पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की योग माया शक्ति। देखो भगवान जो है ना, भगवान का लीला क्या है, एक फिल्म के जैसा है। उसमें हीरो हमेशा कृष्णा ही रहते हैं। नायका नाम शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नायक यानी कि हीरो, नायकों में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो हाईएस्ट है, दैट इज कृष्णा। तो नायक का नाम शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है हीरो का रोल निभाते हैं हमेशा। तो डायरेक्टर कौन बनते हैं, डायरेक्टर बनती है कृष्णा की एक शक्ति, उसे कहते हैं योग माया शक्ति। योग माया जो है सारी लीलाओं को डायरेक्ट करती है। कोई सोच सकता है कि ये ब्रजवासी भी क्या कहते हैं कंफ्यूज कैसे हो गए, योग माया की शक्ति की वजह से। ब्रजवासी लोग जो है कृष्ण को भगवान क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, सामने सब कुछ हो रहा है, सामने वो क्या कहते हैं बड़े बड़े राक्षसों को खत्म कर रहा है, उसके बाद भी बोलते हैं हमारा छोटा लाला है। कैसे, योग माया के अंडर में, इन्फ्लुएंस में। तो without asking anyone's permission, she entered Nand Maharaj's room, where she saw the child sleeping in bed. नंद महाराज के कमरे में घुस गई जहां पर बच्चा सो रहा था, मतलब कृष्णा सो रहे थे। His unlimited power covered like a powerful fire covered by the ashes. She could understand that this child was not ordinary, but was meant to kill all demons. कि वो देखते ही समझ गए कि यार ये एकदम कैसा है, एकदम ऐसा जैसे राख के नीचे एकदम धधकती हुई आग छुपी हुई हो। ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये बच्चा ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, ये सारे राक्षसों को मारने के लिए आया है। उसके बाद लॉर्ड श्री कृष्णा द ऑल परवेडिंग सुपर सोल, हर जगह सर्वव्याप्त परमात्मा, लाइंग ऑन द बेड, जो कि बिस्तर पे लेटे हुए थे, understood that Putana, a witch who was expert in killing small children, had come to kill him. समझ गए कौन है ये। Therefore, as if afraid of her, Krishna closed his eyes. Thus, Putana took up her lap. Putana took upon her lap him with who was to be her own annihilation, just like an unintelligent person places a sleeping snake on his lap, thinking the snake to be a rope. तो अब कृष्णा ने जब देखा पूतना को तो कृष्णा ने आंखें बंद कर ली। तो आचार्य लोगों ने बहुत सारे रीजंस दिए कि कृष्णा ने आंखें बंद क्यों करी। आंखें बंद करने का रीजन है, बहुत सारे रीजंस है, उनमें से मुख्य रीजन है कि जब कृष्णा ने पूतना को देखा, पूतना को ऐसा बाहर की ब्यूटी नहीं देखा कृष्णा ने, कृष्णा ने अंदर तक झांक के देख लिया। कृष्णा अंदर का देखते हैं व्यक्ति, और जब अंदर से देखा, अरे यार ये क्या देख लिया, छी छी छी। कृष्णा से हम
कुछ छुपा नहीं सकते। कृष्ण से हम छुपा नहीं सकते। बाहर हम दिखा सकते हैं, मैं इतना बड़ा डिवोटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुछ भक्ति करता हूँ, ये वो। कृष्ण अंदर की चीज जानते हैं। ऐसा नहीं कर सकता कोई व्यक्ति की मतलब भक्तों के बीच में कुछ और बन जाए और अकेले में कुछ और बन जाए। तो कृष्णा से नहीं छुप सकता। तो कृष्णा ने एक कारण तो ये था कि कृष्णा ने अंदर का देख लिया। दूसरा कारण कृष्णा का ये था कि कृष्णा ने सोचा यार ये पहली असुर है जिसको मैं मारूंगा, और ये जो है क्या कहते हैं स्त्री है, ले मुझे स्त्री को मारना पड़ेगा। आंखें बंद कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कृष्णा की एक और चीज थी। जब कृष्णा ने आंखें बंद करी तो कृष्णा ने सोचा यार ये पिछले जन्म में क्या थी। तो पिछले जन्म में ये पूतना असल में बलि महाराज की बहन थी, रत्नमाला। बलि महाराज की बहन थी रत्नमाला। जब बलि महाराज के सामने वामन देव आए, वामन देव में छोटे बच्चे के रूप में आए थे भगवान। ऑब्वियसली भगवान है तो परम क्यूट है। तो उनका जो है वात्सल्य प्रेम उमड़ गया और वो उन्होंने सोचा कि मुझे जो है ये बच्चे को स्तनपान कराना है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो साइज बड़ा किया और उनके भाई का सब कुछ छीन लिया, 3 पैरों के अंदर पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। छलयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन। उन्होंने छल करा बलि के साथ, तो उनको इतना गुस्सा आया, रत्नमाला को बोला कि इस बच्चे को तो मार दूं जान से। तो इसीलिए ये इच्छा पूरी करने के लिए कृष्णा ने उनको जो है बोला कि ठीक है तुम इस रूप में आ जाओ। माँ बनने की भी इच्छा है भगवान की तो ठीक है वो भी कर लो, हालांकि मार तो मुझे कोई सकता नहीं है, वो अलग बात है। तो कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। कृष्णा क्लोज्ड हिज आईज। अच्छा, इसके अलावा कृष्णा खुद जो स्वयं भगवान है वो खुद किसी असुर को नहीं मारते, खुद किसी असुर को नहीं मारते। उनकी जो शक्ति है संहार शक्ति वो मार देती है। ऐसा लगता है कि कृष्णा मार रहे, नहीं, कृष्णा केवल एंजॉय करते हैं। मारने कूटने का काम सारा उनकी शक्ति करती है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। तो भगवान की शक्तियां जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो भगवान के बिहाफ पे सब कुछ काम करती है। तो वो सोच रहे यार अब क्या कहते हैं इसको मारना पड़ेगा अपनी शक्ति से। खैर छोड़ो। तो पूतना ने क्या करा, पूतना ने जब उनको गोद में लिया, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रस्सी समझ के सांप को रख लिया हो। उन्होंने सोचा कि क्या कहते हैं अनंतम है ना, ये जो असल में कृष्णा इज अनलिमिटेड और उनका वो अंत कर सकेगी, लेकिन असल में अंतकम कृष्णा है। हर चीज का अंत करने वाले कृष्णा है, ये पूतना को भी मारने वाले कृष्णा ही होंगे। तो ये एकदम मूर्खता हुई। उसके बाद जब पूतना राक्षसीज हार्ट वाज फियर्स एंड क्रूअल, बहुत ही ज्यादा क्रूर स्वभाव की थी पूतना, बट शी लुक्ड लाइक अ वेरी अफेक्शनेट मदर, लेकिन दिखती थी बाहर से माता के जैसी। thus she resembled a sharp sword in a soft sheath, जैसे मयान, बहुत अच्छा सुंदर मयान है लेकिन उसके अंदर खचाक एकदम है ना स्ट्रॉन्ग काटने वाली तलवार। पूतना एकदम वैसी थी। Although seeing her within the room, Yashoda and Rohini, overwhelmed by her beauty, did not stop her but remained silent because she treated the child like a mother. रोहिणी और यशोदा मैया ने उसको नहीं रोका क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता की, कृष्ण की प्रसन्नता। व्रज यानी कि वृंदावन कॉन्शियसनेस, मतलब हर चीज का सेंटर केवल कृष्णा। कृष्णा खुश है ना, बस बाकी सब चलेगा। तो अब आगे, on that very spot the fiercely dangerous Rakshasi took Krishna on her lap and pushed her breast into his mouth. The nipple of her breast was smeared with a dangerous, immediately effective poison. But the Supreme Personality of Godhead Krishna, becoming very angry at her, took hold of her breast
squeezed it very hard with both hands and sucked out both the poison and her life. अब इसने क्या करा, पूतना ने, हालांकि मेरे को लग रहा है सब समझ रहे होंगे लेकिन ट्रांसलेट कर देते हैं। हाँ, तो पूतना ने जो है अपने स्तनों के ऊपर जो है कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी कि कृष्णा पिएगा और फिर कुछ नहीं पी पाएगा। हाँ, दूध और क्या कहते हैं इसे, विष जो है मिक्स हो जाएगा और फिर उसके अंदर जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि शिव जी कृष्ण के अंश उनके कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब का। हाँ, तो इधर जो है क्या कहते हैं, ये जो राक्षसी थी पूतना है ना, ये क्या कहते हैं, इसने क्या करा, जबरदस्ती कृष्णा के मुंह में जो है अपने स्तन ठूस दिए। उसके बाद कृष्णा ने कहा चलो ठीक है, इतना ही शौक है तो ठीक है। तो कृष्णा ने जो है केवल जहर नहीं पिया, केवल दूध नहीं पिया, बल्कि बोले कि मैं तुम्हारी जीवन प्राण भी चूस लूंगा। तो कृष्णा ने जो है स्टार्ट सक्ड आउट बोथ पॉइजन एंड हर लाइफ, उसके प्राण भी चूसने लग गए। हाँ, अब सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विग्न गात्रा क्षिपति रुरोदहम। के unbearably pressed in every vital point, the demon Putana began to cry, please leave me, suck my breast no longer. Perspiring, her eyes wide open and her arms and legs flailing, she cried very loudly again and again. तो अब उससे जो है सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि कृष्णा उसका प्राण भी चूस रहे थे ना, तो उसने शुरू कर दिया चिल्लाना, सा मुंच मुंच, मुझे छोड़ दे। हाँ, एक टाइम पे आचार्य लोग बताते हैं वो कंस को भी गाली दे रही थी, अरे मेरे को कहाँ भेज दिया, किसके पास भेज दिया, हाँ छोड़ मुझे। और उसका जो असली रूप, विकराल रूप जो है वो सामने आ गया। हाँ, इतना 12 मील बड़ा चौड़ा रूप जो है पूतना का सामने आ गया। तो लेकिन एक गड़बड़ है कि पूतना नहीं जानती हो किसको कह रही है, लीव मी। कृष्णा को छोड़ना आता ही नहीं है, कृष्णा को केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। कोई अगर थोड़ा सा भी भक्ति करने में आ जाता है, अगर सही में वो भक्ति में लग जाता है, थोड़ा बहुत भी भक्ति करता है, उसके बाद कृष्णा उसको जाने ही नहीं देते भक्ति से, कितनी भी दिक्कत आ जाए। हाँ, कृष्णा उसको भक्ति से जाने नहीं देंगे। एक बार ऐसा हुआ, एक भक्त थे, वो जो है क्या कहते हैं, कहीं फॉरेन में अपनी कंट्री, खुद की कंट्री से बाहर कहीं पर जो है फुल टाइम ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन उसके बाद जो है कुछ साल सेवा करने के बाद उनको लगा नहीं मुझे भक्ति नहीं करनी है, मुझे वापस भौतिक जीवन में जाना है। तो उन्होंने क्या करा, वो जा रहे थे, एयरपोर्ट से जा रहे थे, है ना, उन्होंने कहा मैं वापस अपने घर जाऊंगा। जाने लगे, एयरपोर्ट पे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल गए सारे फिर बोले यार ये लोग यहाँ भी आ गए, चलो कोई नहीं, है ना। तो फिर जो है अब क्या कहते हैं, वो जैसे तैसे जो है बचते बचाते अपने सीट पर जाकर के पहुंच गया, है ना, बैठ गया, और विंडो सीट थी, है ना। और अब वो आंखें बंद करके सोच रहा, यार नहीं यार, मुझे अब भक्ति नहीं करनी, मैं वापस भौतिक जीवन में जाऊंगा, अच्छे से भोग करूंगा, है ना, और वैसा ही जीवन जीऊंगा। ये सोच ही रहा था, उतने में कुछ मरमरिंग, कुछ बड़बड़ की आवाज आई। हाँ, तो उसने आंखें खोली, क्या था साइड में, उसके साइड वाली सीट पे एक सन्यासी बैठे थे इस्कॉन के सन्यासी बैठे थे, और वो पूरे रास्ते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कृष्णा ने मेरे को इतना सारा अरेंजमेंट करके रखा है, नहीं ठीक है मैं नहीं छोड़ता भक्ति इवन अगर कोई नाटक भी करे भक्ति में आने का, तब भी जो है क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं, तब भी वो उसको कृष्णा जाने नहीं देंगे भक्ति से, और जैसे तैसे उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और वो यहीं रह जाएगा। ऐसा हुआ एक बार अमेरिका के अंदर, जो है एक चोर था, चोर जो था वो पुलिस से भाग रहा था और इधर नगर संकीर्तन निकल रहा था,
और उधर बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए थे। हाँ, तो बड़ा नगर संकीर्तन था। तो उसके अंदर वो घुस गया, बोले इसके अंदर निकल जाता हूँ, साइड से निकल जाऊंगा। लेकिन वो घुस गया, उसको पता नहीं था कि घुसने का ही रास्ता है, एक ही वे, वन वे ही है। तो वो घुस गया और उसके बाद उसने सोचा जाऊं वहां से, तो इधर ब्रह्मचारी हाथ तुलो, हाथ खड़े करो, हाँ, हैंड्स अप। उसके बाद हरि बोल, हरि बोल, इधर जाए हरे कृष्ण हरे, इधर जाए हरि बोल, हरि बोल। तो उसको बाहर निकलने ही नहीं दिया। हाँ, और उसके बाद मंदिर आ गए। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, बाद में बाहर निकल जाते हैं, मंदिर आ गए, अच्छी बात है। बाहर निकला, वहां पुलिस थी। तो पुलिस से बचने के लिए उसने वहां टेम्पल प्रेसिडेंट को बोल दिया कि सर मैं यहीं रहूंगा। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने कीर्तन जो लीड कर रहे थे उनको बुलाया, बोले इधर आओ। क्या कीर्तन किया यार, ये पहली बार आया बंदा, फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। खतरनाक कीर्तन गाते हो, है ना। उसके बाद वो फुल टाइम ज्वाइन हो गया। बोले कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह, ना ना ना, फिर करना क्या है आपको कल सुबह पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद शेयर कर दिए। बोले बस इतना ही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने को तो मिल रहा है ना। सुबह सुबह उसको 3:30 बजे उठा दिया ना। 3:30 बजे उठ करके वो बोला कि रात हो रही है, मुझे क्यों डिस्टर्ब करो। बोले रात नहीं हो रही, 3:30 बज रही है, चलो उठो, है ना। कहाँ उठना है, चलो लाइन में लगो। बाथरूम के बाहर इतनी लंबी सारी लाइन ब्रह्मचारी की। और अच्छा, लाइन के उधर क्या है, क्या मिल रहा है। बोले चलो तो सही, पता चल जाएगा। अब उसका नंबर आया। बोले नहाओ। अमेरिका वगैरह में लोग महीनों महीनों तक नहाते नहीं है। नॉर्मल सो कॉल्ड साफ सुथरे लोग भी नहीं नहाते हैं, हाँ, स्पेशली ठंड में तो बिल्कुल नहीं। तो वहां पे अब बोले कि नहाओ, वो भी ठंडे पानी से। वो स्टार्टिंग के जो डेज थे उस टाइम पे ये लोग गीजर यूज नहीं करते थे इस्कॉन में, तो ठंडे पानी से नहाओ। हाँ, तो बोले ठीक है। 3:30-4 बजे उठा करके बोल रहे हैं ठंडे पानी से नहाओ, आधे घंटे लाइन में लगो, किस लिए, नहाने के लिए, ठंडे पानी से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बोले अच्छा ठीक है, अब मैं जाऊं सोने। बोले नहीं, अभी तो मंगल आरती है 4:30 बजे, चलो। फिर मंगल आरती के लिए गया। मंगल आरती में गया, उसके बाद वहां पे ब्रह्मचारी लोग नाच रहे, है ना, इसको भी नाचना पड़ा, है ना। फिर 1 घंटे तक नाचने के बाद फिर तुलसी पूजा। तुलसी महारानी के ऐसे गोल गोल चक्कर लगाओ, परिक्रमा लगाओ, है ना। तो उसने कहा कि, है ना, ऐसे चलो ठीक है, परिक्रमा भी हो गई। उसके बाद बोला कि अब मैं जाऊं सोने। अरे अभी तो मेन चीज शुरू होएगी, मेन शो शुरू होएगा। हाँ, माला करो बैठ के 2-2.5 घंटा। अच्छा ठीक है। तो उसने क्या करा, अपना दिमाग लगाया। वो क्या करता, बीड बैग लिया उसने, उसमें से माला निकाल दिया, और फिर उसके अंदर खाली बीड बैग में हाथ डाल करके जो इधर उधर घूमने लग गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। हाँ, तो ऐसे घूमता रहा, वो वॉक करता रहा पूरा टाइम। उसके बाद क्या, दर्शन आरती, फिर नाचो आधा घंटा। फिर नाचने के बाद अब वो बोला अब मैं चला जाऊं सोने। बोले नहीं नहीं, अभी तो क्लास है, भागवतम क्लास। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा रिलीफ था, वो भागवतम क्लास में सो गया पीछे बैठ करके। कोई बात नहीं, अब उठा, फिर महाप्रसाद, अच्छी बात है, चलो महाप्रसाद। उसके बाद अब मैं क्या करूं, तो टेम्पल प्रेसिडेंट बोला कि है ना, तुम एक काम करो, बुक्स उठाओ और निकल जाओ, सुबह 9 बजे निकलो, रात को 9 बजे शक्ल दिखाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद जब वो रात को आता और फिर सो जाता थका हारा। ऐसे उसने 6 महीने बिताए नाटक करते हुए, पुलिस से बचने के लिए। हाँ, लेकिन कृष्णा के पास आ गया ना, तो अब 6 महीने के अंदर उसका जो हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। बोले नहीं यार, ये लोग अच्छे हैं, मतलब भक्ति अच्छी चीज है। उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। और फिर जो है उसने टेम्पल प्रेसिडेंट को बोला, प्रभु मैं सरेंडर करना चाहता। बोले क्या हुआ। बोले आप जो समझते हो मैं वो नहीं हूँ। बोले हाँ, अरे वाह, तुम्हें रियलाइज हो गया, हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, हम भी तो ये कह रहे हैं इतने टाइम से, तुम्हें रियलाइज हो गया। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं ऐसे नहीं, मैं पुलिस से बचता हुआ आया था, मैं चोर हूँ, तो मैं अब लेकिन सरेंडर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पहले तुम पुलिस को सरेंडर करो, जाओ ना। तो उसने कहा ठीक है, देखा जाएगा, कृष्णा की इच्छा। तो अब जो है वो पुलिस के पास गया और पुलिस को जाकर के सरेंडर कर दिया। पुलिस उसको कोर्ट ले गई। अब कोर्ट में ले जाकर के जज ने उससे पूछा, बेटा तुमने 6 महीने ऐसा क्या किया जो खुद ने सरेंडर कर दिया अब आकर के। बोले देखो जज साहब, मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद आधा घंटा एक लाइन में लगता हूँ। क्यों, ठंडे पानी से नहाने के लिए,
उसके बाद मैं 1 घंटे तक नाचता हूँ मंगल आरती में। उसके बाद में एक पौधे के गोल गोल घूमता हूँ। उसके बाद मैं क्या कहते हैं, एक बैग लेकर के हाथ में जो है 2-2.5 घंटे तक इधर उधर घूमता हूँ, है ना। उसके बाद मैं एक फिर आधा घंटा नाचता हूँ, फिर एक बोरिंग सी क्लास में बैठता हूँ 1 घंटा। उसके बाद जो है कुछ प्रसाद मिलता है खाने को, और फिर जो है मेरे को, मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो सुबह 9 से रात को 9 बजे तक लोगों को बुक्स सेल करता हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। तो अब आप बताइए। तो जज ने कहा कि भैया इससे ज्यादा सजा हम नहीं दे सकते। ये पहले से सजा काट रहा है भाई, इसे छोड़ दो। तो लेकिन उसके बाद वो जो है फुल टाइम सही में रियली ब्रह्मचारी बन करके अच्छे से उन्होंने भक्ति करी। आज भी है वो भक्ति कर रहे हैं अच्छे से। तो कहने का मतलब है कृष्णा जो है छोड़ते नहीं है, किसी को नहीं छोड़ते। वो एक बार आ जाता है बस आ गया, अब जाने का नहीं। कृष्णा को केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। उसी तरह यहाँ पर जो है उसको पकड़ लिया पूतना को। एक और पॉइंट कि जब पकड़ा तो वो भले ही चिल्लाती रही लीव मी, लेकिन उससे क्या हुआ, उसका असली रूप सामने आ गया। जब एक जीव भक्तों के या भगवान के टच में आता है कैसे भी करके, हाँ, तो क्या होता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है। असली रूप क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हाँ, कृष्ण के दास रूप में अपने आप को स्वीकार कर लेता है। हालांकि जो है पहले वो अपने आप को कुछ और मानता था, मैं ये बॉडी हूँ, मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, मैं ही ये, मैं ही वो, हाँ, और पता नहीं क्या क्या उपाधियां लगा रखी थी अपने आगे। लेकिन भगवान के भक्तों के और भगवान के टच में आने से जो है वो अपना रियल जो स्वरूप है उसके अंदर आ जाता है। जैसे हिप्पी लोग भले ही बाहर से कितने ही भयानक दिखते हो, नशेड़ी हो, लेकिन प्रभुपाद के जब टच में आए तो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से वो चेंज हो गया, उनका रियल जो चीज थी वो बाहर आ गई। दैट इज कृष्ण दास। तो अब आगे, As Putana screamed loudly and forcefully, the earth with its mountains, outer space with its planets trembled. The lower planets and all directions vibrated, and people fell down, fearing that thunderbolts were falling upon them. हाँ, जब पूतना चिल्लाई तो ऐसा लग रहा है जैसे बिजलियां कड़क रही हैं। केवल यहाँ के ही नहीं, इवन बाहर स्पेस तक जो है आवाजें जा रही थी, इतनी बड़ी है। तो उसका रियल रूप जो है सामने आ गया। इन दिस वे द डीमन पूतना, very much aggrieved because her breast was being attacked by Krishna, lost her life. O King Parikshita, opening her mouth wide and spreading her arms, legs and hairs, she fell down in the pasturing ground of her original form, in her original form as a Rakshasi. तो क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं पूतना लॉस्ट बिफोर गिविंग अप हर लाइफ, शी गेव अप हर कनिंगनेस, हिपोक्रेसी। उसका असली रूप सामने आ गया। मरने से पहले उसने अपना असली रूप दिखा दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि जो है क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं, अगर कोई जीव भक्ति करना चाहता है, वैष्णव बनना चाहता है, तो उसे सिंपल होना पड़ेगा। उसे ऐसा नहीं कि मास्क लगा रखे हैं बहुत सारे। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। ऐसा नहीं भक्तों के सामने कुछ और घर पे कुछ और ना, ये हिपोक्रेसी छोड़ना पड़ेगा। जितना व्यक्ति सिंपल होता है उतना वो भगवान के निकट आ पाता है। तो हमें जो है क्या कहते हैं, ये पूतना से भी कुछ सीखने लायक चीज है। हाँ, तो अब पूतना ने जो है अपना शरीर तो छोड़ दिया, वेरी नाइस। हाँ, अब जो है क्या कहते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो अनर्थ बताए हैं, हाँ, वृंदावन के जितने असुर हैं सबको जो है एक एक अनर्थ का रिप्रेजेंटेशन बताया है। तो पूतना रिप्रेजेंट करती है बोगस गुरु को, बोगस गुरु। तो इधर जो है क्या कहते हैं, बोगस गुरु के रूप में
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने जो है अपना कमेंट्री दिया है, तो उसके अंदर 9 पॉइंट्स बोले हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, तो वो मैं पढ़ूंगा, मैं शेयर करूंगा, तो हो सकता है कि हैंग हो जाए मेरा लैपटॉप और फिर से रिकॉर्डिंग ना हो पाए, तो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना। सुना दिया मन अच्छे से सुनो। हाँ, कंस, अच्छा, ये जो पूतना है ये रिप्रेजेंट करती है फेक गुरु, ऐसा गुरु जिसे फेंक देना चाहिए यानी कि ऐसा गुरु जो कि भगवान से दूर करता है। तो इसके अंदर हाँ गलत ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कृष्ण के अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो है ही, हाँ नकली गुरु तो है ही। साथ ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये भी कहते हैं कि हमारा मन भी एक फेक गुरु है, उसको हमने गुरु बना रखा है, उसको हमने गुरु बना रखा है कि जैसा आप बोलोगे ना वैसा ही मैं करूंगा। तो क्या कहते हैं, हम एकदम गुरु के जैसा उसको सम्मान करते हैं मन को, नहीं उसको लात मारनी है, उसको जो है क्या कहते हैं बात नहीं माननी है उसकी। मन को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, आफ्टर वेकिंग अप beat your mind with 100 times with shoe, and before sleeping beat your mind 100 times with broom। सोने से पहले उसको झाड़ू से मारो 100 बार और उठने के बाद उसको 100 बार जूतों से मारो मन की नहीं सुननी है। अच्छा, तो ये जूते से मारना झाड़ू से मारना क्या है, इसके 2 मीनिंग्स है। पहला, हरिनाम से, मन नहीं बोलेगा कभी हरिनाम लेने के लिए, जबरदस्ती लेना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, और दूसरा मीनिंग है गुरु के जो उपदेश है, गुरु के जो वाणी है, उसको बार बार मन में घुमाना, ये भी उसके लिए जो जूते जैसा काम करता है। हाँ, कहते हैं हलधर स्वामी महाराज कहते हैं गुरु जो होते हैं ना बात में लात लगाते हैं, उनकी बात जो होती है वो लात के समान काम करती है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं, उनका एक मैगजीन था हार्मोनिस्ट, तो उसके अंदर जो है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत बड़ा सारा, उनकी इंग्लिश बहुत भयानक है, बहुत ही खतरनाक है, हमारे एकदम ऊपर से जाएगी। तो उसके कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है, कम्स द चीफ मटेरियलिस्ट in the form of aggressive empiricism likes to suppress the truth before it has time to develop. He has an innate dislike for anything spiritual। एक महाभौतिकवादी गधे आदमी के लिए को जो है क्या कहते हैं स्पिरिचुअल चीजों से सख्त नफरत होती है, और वो नहीं चाहता स्पिरिचुअलिटी है वो फालतू चीजें। जब यही भावना हालांकि बहुतों में होती है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको लगता है मैं ही नहीं, कोई भी नहीं करना चाहिए भक्ति, भगवान गए तेल लेने, भगवान नहीं होने चाहिए। बहुत सारे एथियस्ट होते हैं, वो भगवान से जो है खुन्नस खा के बैठे होते हैं। हाँ, तो वो जो है जैसे तैसे ट्राई करेंगे कि कैसे मैं जो है क्या कहते हैं भगवान को मार सकूं। प्रभुपाद कहते थे these मायावादीज they want to kill my कृष्णा। ये भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते, ये स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कृष्णा नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, और सब लोग बस भौतिकवादी बन जाओ, ज़ॉम्बीज बन जाओ। हाँ, एक दूसरे को मारो काटो, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है कुत्तों के जैसे काम करते रहो। तो एक मटेरियलिस्ट की सोच ऐसी होती है। एग्रेसिव एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है, एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू खुद के बिलीव्स बनाना। एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस के थ्रू, जो ये साइंटिस्ट लोग वगैरह होते हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये बोलते हैं भगवान का एक्सपीरियंस करा क्या हमने, नहीं करा ना तो मतलब नहीं है तो क्या कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं साइंस को ढाल बना करके उनका प्रोपेगेंडा कुछ और होता है। साइंस एज अ सब्जेक्ट जो है अनबायस्ड है, पक्षपात नहीं है भाई, साइंस एक सब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है, उसका थोड़ी कोई पक्ष ये वो होता है, विपक्ष होता है। लेकिन ऐसे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं मूर्ख, वो साइंस को यूज करके जो है सोचते हैं कि हम भगवान को साइडलाइन करना चाहते हैं, जो कि एकदम गलत है। साइंस का मतलब क्या होता है, लॉज ऑफ नेचर को समझना जानना क्यों और कैसे। तो इससे तो यही पता चलना चाहिए ना कि भैया
लॉ मेकर कितना बुद्धिमान है, लेकिन साइंटिस्ट लोग जो है मूर्ख, जो कुछ मूर्ख साइंटिस्ट होते हैं, सारे नहीं, कुछ मूर्ख साइंटिस्ट होते हैं, वो ऐसे अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो वो ऐसे जो मटेरियलिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि यार परम सत्य गया तेल लेने, उसको है ना बढ़ने से पहले खत्म कर दो। कुछ धर्म भी जैसे कि इस्लाम, हाँ, वो ऐसे ही है काफी हद तक, हाँ, जो चाहते हैं कि मतलब इसको एकदम खत्म करो, माय वे और स्काई वे। तो ये सब बकवास है। बिफोर इट हैज टाइम टू डेवलप, उसको बड़ा होने से पहले, जैसे कृष्णा बच्चे थे तो उसने सोचा अभी खत्म कर दो इसे। He associated with like-minded people including lexicographers। लेक्सिकोग्राफर कहते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रामर झाड़ते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे मायावादी लोग होते हैं जो क्या कहते हैं स्क्रिप्चर्स को यूज करके कृष्णा को क्या कहते हैं ये बताने की कोशिश करते हैं कृष्ण तो निराकार, कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता, ये नाम रूप गुण लीला ये सब इल्यूजन है, भ्रम है, गलत है, ऐसा स्थापित करने की कोशिश करते हैं संस्कृत को ऊपर नीचे करके। अगर हम गीता की बात करें, गीता के कितने सारे एडिशंस है जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये कृष्णा नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, ये उनके अंदर से कोई निराकार बैठ करके कह रहा है। तो ऐसे महामूर्ख लोग जो है ये बहुत सारे हैं। तो इन्हें कहते हैं लेक्सिकोग्राफर्स, यानी कि जो केवल क्योंकि संस्कृत में जो है एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो उसका यूज करके जो ये कृष्ण को मारने की कोशिश करते हैं, यानी कृष्ण नहीं है ऐसा स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हाँ, and he engages these lexicographers to put down Krishna consciousness at its early stage। तो ऐसे जो लोग होते हैं महामूर्ख मटेरियलिस्ट लोग, ये लोग ऐसे सो कॉल्ड गुरुओं को ढूंढते हैं जानबूझ करके। प्रभुपाद कहते थे द चीटर्स वांट टू गेट चीटेड। हाँ, जो महा मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनको ऐसे गुरु घंटाल लोग चाहिए जो उनकी इंद्र तृप्ति में बाधा ना दे। हरदर स्वामी महाराज कहते हैं जैसे लोग होते हैं ना, क्या कहते हैं लोग है ना आजकल जैसे कुत्ता पालते हैं ना, वैसे गुरु पाल के रखते हैं। हाँ, कि ये हमारा गुरु है, नाम का गुरु है, ठीक है, कि भैया हमारा भी एक गुरु है, ठीक है ना, हम भी ऐसे ही नहीं है कोई, हम भी पहुंची हुई तोप है। हाँ, हमारे भी एक गुरु है, वो कुत्ते के जैसा गुरु को पाल के रखते हैं। ऐसा गुरु होना चाहिए जो उनकी इंद्र तृप्ति में बाधा ना दे। हाँ, तो कंस ने भी यही किया। कंस का खुद का जो मेन मोटिव था ना, वो पुश करने वाला व्यक्ति चाहिए मटेरियलिस्ट लोगों को, है ना। तो कंस ने जो है ऐसा पूतना निकाला। हाँ, ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं गुरु घंटाल वगैरह को। जो कृष्ण को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, उनको भी सपोर्ट करने वाले तो लाखों हैं। हाँ, तो ये सब कौन है, ये सब कंस जैसे हैं। As soon as the transcendental child is born, he falls into the hands of Putana, the pseudo teachers of religion। एक इसका मतलब ये भी है कि क्या कहते हैं, एक तो मीनिंग ये है कि भाई जब हम भक्ति शुरू करते हैं तभी उसको जो है बहुत जो है ऐसे लोग मिल जाते हैं, फॉल्स टीचर्स ऑफ रिलीजन है। बहुत सारे अपसिद्धांत, बहुत सारे अपसिद्धांत मतलब भक्ति जैसा ही दिखता है लेकिन होता नहीं है। हाँ, बहुत सारे रीति रिवाज वाले, फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी वाले, हाँ, और पता नहीं कौन कौन, बहुत सारे गुरु घंटाल लोग, बहुत सारी चीजें ऐसे मिलती है जब भक्त शुरू करता है भक्ति। या यूं कहें, एक रीजन इसका ये भी है बोलने का कि जब जीव माँ की गर्भ में होता है, स्पेशली इंसान जो होता है जब माँ की गर्भ में होता है, तो वो भगवान से बहुत प्रे करता है, बोलता है कि भगवान मैं बाहर आकर के आपसे जो है मतलब आपकी भक्ति करूंगा अच्छे से, मुझे बस यहाँ से निकाल लो, मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि जीव में डिफॉल्ट सेटिंग है भगवान को याद करने की मुसीबत में, तो वो गर्भ में भी करता है। और भगवान तब आते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, ये बाहर निकल के भक्ति करोगे पक्का? बोले हाँ पक्का, प्रॉमिस। ठीक है फिर, लेकिन बाहर निकल के अले मेला कुचिकू, अले मेला कुचिकू ऐसा करके जो है उसको भुला दिया जाता है भगवान को। भक्ति विनोद ठाकुर का एक सॉन्ग है, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है ये पूरी सिचुएशन को। भूलिया तुम्हारे
क्या था, भूलिया तो मारे संसारे आशिया पे नाना विध व्यथा। हाँ, तुमको आपको कृष्णा को भूल करके जो है मैं इधर आ गया और इधर आकर के मैं कितना कष्ट झेला। यहाँ आकर के मेरे को ये सो कॉल्ड गार्जियंस, सो कॉल्ड जो मेरे केयर टेकर्स थे, उन्होंने मेरे को आपको भुलवा दिया। हाँ, और उसके बाद किनके हाथों में सौंप दिया, ऐसे टीचर्स के हाथों में, द सूडो टीचर्स ऑफ रिलीजन, ऐसे टीचर्स के हाथों में जो मुझे आपको बुलाने में हमेशा 24 घंटे लगे रहते हैं। स्कूल वाले जो है, भौतिक पढ़ाई वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान को मानते हैं। वो ये बताते हैं स्कूल में कि भगवान को मानो, भगवान की भक्ति करो, नहीं, वो बताते हैं भौतिक जीवन में कैसे और ज्यादा घुसा जाए, कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे ज्यादा जो है क्या कहते हैं, भौतिक रूप से जो है ऊपर उठा जाए और भगवान को साइड लाइन किया जाए। ऐसे टीचर लोग बहुत आते हैं। जब भक्त भक्ति शुरू करता है तो उसके पास बहुत सारे आर्गुमेंट्स भी आते हैं। ये 55 का काम बचपन में कर रहे हो, ये तुम्हारी उम्र है क्या भक्ति करने की। और लोग गाली भी देते हैं, गालियां भी देते हैं, भक्तों को गालियां देते हैं, स्पेशली घर वाले ही देते हैं। ये क्या कर रहा है, भक्ति भक्ति सब फालतू की बातें हैं, ये सब नहीं करना है, गलत बात गलत बात। हाँ, so they are all pseudo teachers, false teachers, ऐसे फेक गुरुज जो कृष्ण से दूर करना चाहते हैं। भागवतम में तो ये दे रखा है कि जननी न सस्यात पितरी न सस्यात गुरो न सस्यात, कि भागवतम 5:5:18 उसके अंदर दे रखा है, ये माता की, पिता की, गुरु की और राजा की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वो क्या कहते हैं व्यक्ति को भक्त नहीं बना सकते, जन्म मरण के चक्र से नहीं निकाल सकते, तो उन्हें ना तो माता बनना चाहिए, ना पिता बनना चाहिए, ना गुरु बनना चाहिए और ना ही राजा बनना चाहिए। तो क्या कहते हैं, वरना वो क्या है, तो एक फेक गुरु है, जिसे फेंक देना ज्यादा सही है। सो क्या कहते हैं, यस, द अटेम्प्टेड success of Putana over the genuine spiritual teacher is aided by the efforts of organized religion, which is atheism in the garb of theism. ये लोग ऐसा बताते हैं, स्पेशली मन, हमारा मन भी, मन क्या करता है, मन अधर्म को धर्म बताता है। मन बोलता है कि भैया ये भौतिक इंद्र तृप्ति करना ही सब कुछ है, इंद्र तृप्ति में लगो, ये तो अच्छा काम है, इसमें बुरा क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को जाकर के, कई बार ऐसा होता है, जैसे हम हॉस्टल प्रीचिंग के लिए जाते हैं, एक बार मैं गया, मैं बोला कि भाई जैसे मास्टरबेशन वगैरह जैसी जो बुरी आते हैं, बंदा मेरे से क्वेश्चन करता है कि उसमें बुरा क्या है। हाँ, उसमें दिक्कत क्या है आपको। हाँ, और क्या कहते हैं, जैसे अर्जुन जो है, अर्जुन को भी क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम थी, हाँ, कि अर्जुन स्टार्टिंग में बोलता है ना कि मैं जो है क्या कहते हैं, ये वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, हमारा पिंड दान नहीं होएगा, नरक जाएंगे, ये सब सिद्धांत की बातें, ये सब सो कॉल्ड धर्म की बातें। लेकिन जो क्या नाम है, अर्जुन, मन, हाँ, मन क्या कर रहा है, मन अधर्म को धर्म बता रहा है। सबसे बड़ा धर्म है सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है भगवान की सेवा करना। अगर कोई वो नहीं कर रहा है तो बाकी धर्म सब फालतू है, करने का कोई सेंस नहीं है। तो इधर जो है क्या कहते हैं, यस, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, एथिज्म इन द गार्ब ऑफ थीज्म, आस्तिकता के भेष में नास्तिकता के जैसा काम करता है। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन देंगे, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इज एन अटेम्प्ट to force the people in general to follow certain religious principles without effecting any spiritual advancement in them, so is doomed to failure. Organized religion is an attempt to force people without effecting, okay, ये सब जो फालतू इतना मैंने बताया, ये सब क्या होता है इसका एंड में, फेलियर। ये सब फेल होता है एंड में।
कैसे? जैसे कि कृष्णा ने पूतना का वध किया। They would like to improve materialism through their religion, so-called religion, and so enlist the aid of the पूतना। अधर्म फैलाएंगे और ऐसे जो अधर्मी जो गुरु लोग हैं, जो भगवान की तरफ जाने के लिए नहीं बोलते, उनको भी बढ़ावा देते हैं, लेकिन बट पूतना कैन नॉट बी सक्सेसफुल once real religion has actually appeared. In fact, she is destroyed at the earliest point in its development. The would-be slayer of is herself slain. हाँ, पूतना जैसे जो लोग हैं या कंस जैसे जो लोग हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते एक बार अगर जो है असली धर्म की स्थापना हो गई तो। एक बार अगर भक्त जो है वो भगवान की तरफ उन्मुख हो जाता है तो भले ही कितनी कठिनाइयां आए, एक बार अगर जीव भगवान की तरफ आ गया ना, उसे पता चल गया कि सही रास्ता क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस सही रास्ता क्या है, हाँ, तो फिर वो इसके ये सब जो आलतू फालतू चीजें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट शी इज डिस्ट्रॉयड एट द अर्लीस्ट पॉइंट इन इट्स डेवलपमेंट। द वुड बी स्लेयर इज हरसेल्फ स्लेन। जो मारने आई थी वो स्वयं मर जाती है। This is the reward of the negative services that Putanas unwittingly render to the cause of theism by strangling all hypocritical demonstrations against their own hypocrisy. ये क्या कहते हैं, उसने जो इतनी सेवा करी है ना सो कॉल्ड धर्म के प्रति, कि धर्म को नाश करने की कोशिश करी, भगवान को हटाने की कोशिश करी, उसका रिवॉर्ड ये मिलता है कि वो नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कब? जब असली भक्ति का सिद्धांत जो है वो स्थापित होता है, जब असली भक्ति जीव को मिल जाती है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद concludes by saying the effective silencing of the whole race of pseudo teachers of religion is the first clear indication of the appearance of the absolute on the mundane plane. The bona fide teacher of the absolute heralds the advent of Krishna by his uncompromising campaign against the pseudo teachers of religion. लास्ट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे पहला इंडिकेशन की सत्य की स्थापना हो गई है वो ये है कि ये जो सूडो टीचर्स है, फेक गुरुज हैं, इनका जो है पर्दाफाश कौन करेगा? भक्त लोग, आचार्य लोग। जितना जरूरी सही फिलॉसफी बताना है उतना ही जरूरी जो है इन रास्कल्स को एक्सपोज करना भी है, जो कृष्णा को नहीं मानते, कृष्णा को जो है वेद शास्त्रों के अगेंस्ट में बोलते हैं। एक सो कॉल्ड एक गुरु है सदगुरु, जग्गी जी। नाम सदगुरु रख लेने से कोई सदगुरु नहीं बन जाता। वो भाई साहब कहते हैं कि क्या ये क्या कहते हैं, इंडिया वॉज नेवर अ लैंड ऑफ बिलीवर्स, इंडिया हैड नो रिलीजन, इंडिया वॉज ऑलवेज अ लैंड ऑफ सीकर्स। वहाँ पे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केवल आंसर मिले नहीं मिले उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। अगर आंसर मिल भी जाता है तो नहीं, आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते कभी भी, हम तो बस पूछते रहते हैं। लेकिन कृष्णा ने तो कहा है भगवद गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और क्या कहते हैं, जो श्रद्धा है, जिसको श्रद्धा मिलती है, जिसके पास श्रद्धा है वो ज्ञान ले सकता है। ऐसे आंडू पांडू कोई भी मतलब हर किसी को ज्ञान नहीं मिलता बाबा। एग्जाम्पल देते हैं ऐसे लोग की, क्या कहते हैं, अर्जुन जो है, अर्जुन ने भी कृष्णा से क्वेश्चंस पूछे, अरे भैया उसके बाद वो सेटिस्फाई भी हुआ, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो रहा है। दैट्स द पॉइंट। तो क्या कहते हैं, कृष्णा कहते हैं भगवद गीता के अंदर कि वर्तते काम कारत, जो यह स शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सुखम
न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हाँ, कि जो लोग शास्त्रों के अगेंस्ट जाकर के खुद के हिसाब से काम कारता अपने मनगढ़ंत हिसाब से चलते हैं और उनमें श्रद्धा नहीं रखते, उनका क्या होता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उनको ना ही इस जगत में जो है कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न सुखम, न अभी सुख मिलेगा, और न पराम गतिम, और ऊपर भी वो नहीं जाने वाले। दे आर मार्चिंग टूवर्ड्स हेल। ऐसे गुरु खुद भी जाते हैं और अपने सो कॉल्ड शिष्यों को भी लेकर के जाते हैं। द बोनाफाइड टीचर ऑफ द एब्सोल्यूट heralds the advent of Krishna। डग 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 टन 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 टन, कृष्णा आ गए हैं। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक जो बोनाफाइड पारंपरिक या यूं कहे प्रमाणिक टीचर होएगा, गुरु होएगा, वो क्या करेगा, वो कृष्णा के आने को जो है एकदम जोर से बोलेगा, हाँ, हर किसी में फैलाएगा कि कृष्णा ये है, और अगर आप इसको नहीं फॉलो करते हो, यू आर गोइंग टू हेल अनकॉम्प्रोमाइजिंगली। हाँ, और क्या कहते हैं, गुरु को जो है क्या कहते हैं, या भक्त जो है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी का क्या सोचना है, नहीं, हम परम सत्य की बात करते हैं, दैट्स इट। उसको जो है हो सकता है सामने वाले के हिसाब से वो पचा सके, इस हिसाब से वो बोले, थोड़ा सा सॉफ्ट करके, लेकिन बोलता सेम ही चीज है। ऐसा नहीं उसके हिसाब से, अच्छा आपको क्या पसंद है, आपको निराकार पसंद है, हाँ ठीक है सब निराकार। आपको क्या लगता है, अच्छा सब एक है, हाँ जी सब एक है। नहीं नहीं, गुरु का काम है ये सब काटना। गुरु का काम ये नहीं है एंटरटेनमेंट करना, नहीं, गुरु का काम है ये सब बताना कि क्या सही है क्या गलत है। और क्या कहते हैं, अब आगे क्या हुआ, तो कोई बोल सकता है कि भैया पूतना को तो मार दिया है, पूतना बेचारी भोली भाली स्त्री, क्या नाम था, शिशुपाल। शिशुपाल कहता है कि ना आपको पता नहीं कैसा दरिंदा है ये, हाँ ये 3-4 दिन का था, तब जो है एक भोली स्त्री आई थी इसको दूध पान कराने, है ना, स्तन पान कराने, लेकिन इसने, दरिंदे ने उसको मार दिया। हाँ, आगे क्या हुआ, इधर कृष्णा जो है जब ये पड़ गई ऐसे धड़ाम, हाँ 12 मील लंबी राक्षसी किसे कहते हैं, है ना, तो सारे ब्रजवासी आए भागते हुए, और वहां पे उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कैसे उसके जो है नाक जो है ऐसा लग रहा था किसी गुफा जैसे, वो बड़े बड़े, हाँ, और उसका मुंह एकदम, पेट एकदम खाई जैसा, क्या कहते हैं, सॉरी नाभि में एकदम कुएं जैसी थी, हाँ, और क्या कहते हैं जो उसके स्तन थे वो एकदम पहाड़ जैसे थे, इतने बड़ी राक्षसी थी वो। लेकिन जब कृष्णा उसके ऊपर थे, कृष्णा एकदम इंजॉइंग, कृष्णा वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ। हाँ, इतनी बड़ी राक्षसी, इतने से कृष्णा 2-3 दिन के, एंड कृष्णा वाज इंजॉइंग। बाकी जो अवतार हैं उन सबको जो है अपना साइज चेंज करना पड़ता है, लेकिन कृष्ण परम पूर्ण है, उनको अपना साइज चेंज नहीं करना पड़ता किसी राक्षस के हिसाब से। कृष्णा उतने ही साइज के रह करके बड़े से बड़े राक्षस को खत्म कर देते हैं, ये कृष्ण का परम पूर्णता है। कृष्णा भले ही इतने से हो तब भी वो परम पूर्ण है। और इसके बाद जब ब्रजवासी वहां पहुंचे, गोपी लोग, उनको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो अभी राक्षसी मरी है या जिंदा है, कैसा नहीं वो उठ करके मारे, ना ना ना, वो सीधा गए और कृष्ण को उठा लिया, बोले कृष्ण चाहिए हमें, तो कृष्ण हमारे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कृष्णा इज मोर इम्पोर्टेंट देन आवर ओन लाइव्स। तो जा करके जो है कृष्णा को गोद में उठा लिया और लेकर के आ गए, फिर उनका नजर उतारा और बोले कि है ना, भगवान के अलग अलग रूप, अच्युत भगवान आपका इधर से रक्षा करे, और नारायण आपका इधर से रक्षा करे, हरि आपका इधर से रक्षा करे, इत्यादि इत्यादि, जो कि कृष्ण के ही अवतार है। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं, पूतना को मारा। अब उसके बाद क्या करा पूतना का बॉडी का, है ना, पूतना को जस्ट केवल कृष्णा ने अपने लिप्स से टच किया था थोड़ी देर के लिए, हाँ, और उसको इतना प्यूरिफाई कर दिया कि जब उसका बॉडी था, इतना बड़ा बॉडी एक साथ तो नहीं जला सकते, तो उसको काटा पीसेस में, उसके बाद जो है
उसका अंतिम संस्कार किया ब्रजवासियों ने, तो उसमें से ऐसा लग रहा था जैसे हजारों अगरबत्तियां जला दी हो, हजारों अगरबत्तियां जल गई हो, इतनी खुशबू आ रही थी उसकी बॉडी से, जलती हुई बॉडी से। तो कहने का मतलब है कृष्णा के थोड़े से भी अगर हम कांटेक्ट में आते हैं हम प्योर हो जाते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे ज्यादा प्योर होते हैं कृष्णा के कांटेक्ट में आने से, भगवान का नाम लेने से। चेतो दर्पण मार्जनम, सबसे पहला सिम्टम है चेतो दर्पण मार्जनम। और उसके बाद क्या हुआ फिर, पूतना को मार दिया, फिर नरक में गई वो, भगवान को मारने की कोशिश करी तूने, है ना, नरक में गई वो। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर दे रखा है 3:23 भागवतम। अहो बखीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदाप्य साधवी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कि अहो बकीयम, बकी यानी कि बकासुर की बहन पूतना, तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो जो अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई थी, हाँ, तो उसको कृष्णा ने क्या करा, मार करके ऐसा नहीं नर्क भेज दिया, ना, कृष्णा ने कहा कि भैया तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारा एक्शन क्या था, माँ का एक्शन था ना, दूध पिलाने आई थी ना, ठीक है, फिर तुमको मैं माता की गति देता हूँ तुमको मैं माता की गति दे रहा हूँ। तुम जो है क्या कहते हैं, एक वैकुंठ लोक आज भी ऐसा है जहाँ पे पूतना भगवान की माँ के रूप में जो है वहां पे सेवा कर रही है। कृष्णा कोई बोल सकता है नहीं यार, लेकिन उसका इंटेंशन तो गलत था ना, आप तो इंटेंशन देखते ना, भावग्राही जनार्दन। कृष्णा नहीं, एक्शन तो अच्छा था ना, मैंने एक्शन एक्सेप्ट कर लिया, भाव भले कैसा है वो, एक्शन एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, तिरुपति के अंदर जो क्या कहते हैं भगवान है वेंकटेश्वर, हाँ, उनका जो है आंखें बंद है, क्यों, तो कोई बोले भगवान मैं बहुत पापी हूँ, मैंने ये पाप किया, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तू तो आजा मेरे पास आजा। तो क्या कहते हैं, कृष्णा जो है उसमें उनमें एक गुण है, उसे कहते हैं अदोष दृष्टि। कृष्णा जो है किसी के अंदर भी बुरा नहीं देखते, उसे एक्शन कैसा भी हो, चलो ठीक है, मैं इंटेंशन देख लेता हूँ। जैसे शबरी का भले एक्शन गलत था, इंटेंशन प्योर था, कृष्णा ने कहा मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, सिंपल, जो भी अच्छा है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जिघांसया पाययदा आस्वादे अपि असाधवी हाँ, लेकिन फिर भी लेभे गतिम धात्री उचिताम तत्वन्य, हाँ, तब भी उसको धात्री की गति दे दी, माता की गति दे दी। किम कम वा दयालु शरणम व्रजेम, हाँ, कि क्या कहते हैं, उससे उनसे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है। ऊपर से लग सकता है नहीं भाई कृष्णा ने मार दिया, ना, कृष्णा ने भले ही ऊपर से लग रहा है मारा हो, लेकिन फिर भी वो उनका मर्सी है, कृष्णा की कृपा है ये। हाँ, सो क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में, असली भक्ति में बढ़ता है, असली भक्ति में आ जाता है, कृष्णा के थोड़े से भी टच में आ जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। हाँ, प्लस जो है कृष्णा हमें कभी नहीं छोड़ते। एंड पूतना रिप्रेजेंट करती है सूडो गुरु, फॉल्स गुरु, फेक गुरु, यानी कि ऐसा गुरु जिसे फेंकना चाहिए। हाँ, तो क्या कहते हैं, फेक गुरु जो है क्या कहते हैं, ये जो इधर उधर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्या नाम है इसका, बांग्लादेश के अंदर जो है एक कम्युनिटी है, पीसफुल कम्युनिटी मुस्लिम्स, इस्लाम, वो बहुत ही ज्यादा ये सब कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा की डीलिंग्स थोड़ी सी अलग होती है। हाँ, कृष्णा की डीलिंग्स थोड़ी सी अलग होती है, और जहाँ तक मुझे लगता है कृष्णा ने अभी तक काम शुरू कर दिया होगा। सो ठीक है,
है ना। आज का सेशन ये रखते हैं, कल हम बात करेंगे शकटासुर पे। शकटासुर कौन सा अनर्थ रिप्रेजेंट करता है एंड सो फोर्थ। सो ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।